महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर के नेता हैं। वह अपने साथ समृद्ध राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं। वो महाराष्ट्र को और ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में काम करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि आज किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे। शिंदे के सीएम बनने की कल्पना नहीं की थी। बीजेपी में एक बार आदेश आ जाए, चाहे दिल्ली हो या नागपुर, फिर कोई बदलाव नहीं है। वही आदेश आया है और उसका असर राज्य के मुख्यमंत्री पर पड़ा है। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वालों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री में राज्य की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ली। बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कई अधूरे कार्य को पूरा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने साझा पीसी की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल इनपुट के आधार पर लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के पास से 4 चीन में बनी पिस्तौल, 6 मैगजीन, 11 राउंड बुलेट्स, एक ग्रेनेड, 16 जिलेटिन छड़ें, 6 मीटर कोर्टेक्स वायर और 8 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है, इसे देखते हुए पैक्ड फ्रूट, जूस और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली एफएमसीजी और एग्रो फ्रूट्स कंपनियां पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी हैं। बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल, छिंदवाड़ा, सतना और सिंगरौली में प्रचार करेंगे। सीएम पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में वोट मांगेंगे। इंदौर में कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजया लक्ष्मी साधो, प्रत्याशी संजय शुक्ला समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सबसे बड़ी घोषणा यातायात सुधार को लेकर किया है। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में कांग्रेस का महापौर बनते ही सबसे पहले 5 फ्लाईओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया जाएगा और बिना सरकारी मदद के स्वयं के पैसे से ही इसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी में मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति में राहत देने, नक्शा मंजूरी आसान करने, कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति समेत कई वादे किए हैं। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार से शासकीय नौकरियां देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने 18 सालों के कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरियों में बेरोजगार को नियुक्त करने के बजाय उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर सिर्फ परीक्षा शुल्क वसूल किया है। मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगम और सभी निकायों का घोषणा पत्र बीजेपी आज जारी करेगी। भोपाल में संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पर्यावरण बचाने की मुहिम का निकाय चुनाव में भी असर दिखेगा। संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश के सभी निकायों में पौधारोपण किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी पौधारोपण करेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवार पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लेंगे। इसके साथ ही संकल्प पत्र में भी पर्यावरण बचाने के लिए योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। ग्वालियर में आपके घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चुनाव मैदान में है ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 1-2 दिन में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। ग्वालियर में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आप पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिल्ली मॉडल पर जारी किया है, जिसमें हाउस टैक्स माफ, कमर्शियल टैक्स को साफ करने की बात कही गई है। इसके साथ ही हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की बात भी प्रमुखता से उठाई गई है।
मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान 106 जनपद पंचायत के 7,661 ग्राम पंचायत में हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए 23,980 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं दूसरे चरण में करीब 1,31,44,000 से भी ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिंगरौली के देवगवा पंचायत में सरपंच प्रत्याशी के पति पर शराब बांटने का आरोप लगा है। पुलिस ने प्रत्याशी पति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। इसके पहले भी प्रत्याशी के पति पर लोगों को पैसा बांटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू होने के बाद पहला नगरीय निकाय चुनाव है। पुलिस ने चुनाव को लेकर अपना सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है। भोपाल में मेयर और 85 वार्डों के लिए 6 जुलाई को मतदान होने वाले मतदान के लिए 547 बूथों को संवेदनशील माना गया है। इनमें से 91 अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र बल तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा होगी। वहीं भाजपा आज जिला कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, कार्यकर्ताओं की भी बैठक होगी। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इंदौर में भी भाजपा ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर विरोध जताने के साथ ही कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी और मौन रखा। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हर भारतवासी इस घटना की निंदा कर रहा है। ज्यादातर घटनाएं कांग्रेस शासित प्रदेश में ही हो रही हैं, जिस पर रोक लगाने का काम भी राज्य सरकारों का है, ताकि देश को तोड़ने वाली इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। देश भाईचारे के साथ, विकास के साथ पथ पर आगे बढ़े। उदयपुर में हुई हत्या के मामले में इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक शहर में धारा 144 को और सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल लॉज की चेकिंग को लेकर भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर के असामाजिक तत्व जो कि शहर की शांति को भंग कर सकते हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का जबलपुर में विरोध हुआ। वीएचपी और बजरंग दल ने फूका आरोपियों का पुतला। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। सूरजपुर रेलवे स्टेशन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। अनूपपुर जबलपुर ट्रेन लंबे अरसे से बंद होने के कारण कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रायगढ़ नगर निगम में परिषद की बैठक नहीं बुलाने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि शहर सरकार ने पिछले 6 महीने से बैठक नहीं बुलाई है, जिसकी वजह से जनहित में कई योजनाओं पर चर्चा नहीं हो पा रही है। भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त और मेयर को पत्र लिखकर इस विषय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। कवर्धा में भाजपा युवा मोर्चा ने लोगों के साथ पांडातराई नगर पंचायत का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जमकर हंगामा किया। बीजेवाईएम का आरोप है कि सरकार ने गरीबों को आवासीय पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी पट्टा नहीं मिला। कांकेर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण, जनगणना सहित 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत जीरीबाम से इम्फाम तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसकी सुरक्षा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान लगाए गए हैं। इसमें से कई मलबे में दब गए। मरने वालों में 7 जवान भी हैं। वहीं 13 जवानों समेत 18 लोगों को बचा लिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज ईडी के सामने 12 बजे पेश होना है। इसके पहले संजय राउत को 28 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसकी अनुमति ईडी ने उन्हें दे दी थी। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजते हुए पेश होने के लिए बुलाया। संजय राउत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय में इकट्ठा न होने की अपील की है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रीय चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे।
श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल इनपुट के आधार पर लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के पास से 4 चीन में बनी पिस्तौल, 6 मैगजीन, 11 राउंड बुलेट्स, 1 ग्रेनेड, 16 जिलेटिन छड़ें, 6 मीटर कोर्टेक्स वायर, 8 टेरोटेनर बरामद किए गए हैं। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत जीरीबाम से इम्फाल तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसकी सुरक्षा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान लगाए गए थे। इनमें से कई मलबे में दब गए हैं। मरने वालों में 7 जवान भी हैं, वहीं 13 जवानों समेत 18 लोगों को बचा लिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज ईडी के सामने 12 बजे पेश होना है। इससे पहले संजय राउत को 28 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसकी अनुमति ईडी ने उन्हें नहीं दी थी। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजते हुए पेश होने के लिए बुलाया है। संजय राउत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय में इकट्ठा न होने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलराम और माता सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल तक भक्तों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इस बार भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल इनपुट के आधार पर लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के पास से 4 चीन में बनी पिस्तल, 6 मैगजीन, 11 राउंड बुलेट्स, 1 ग्रेनेड, 16 जिलेटिन छड़ें, 6 मीटर कॉन्ट्रैक्ट्स वायर, 8 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है, इसे देखते हुए पैक्ड फूड, जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली FMCG और एग्रो फ्रूट कंपनी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी है। बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा है कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत जीरीबाम में से इम्फाल तक रेलवे लाइन बिछाई गई है। इसकी सुरक्षा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान लगाए गए थे। इनमें से कई मलबे में दब गए। मरने वालों में 7 जवान भी हैं, वहीं 13 जवानों समेत 18 लोगों को बचा लिया गया। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है, इसे देखते हुए पैक्ड फूड, जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली FMCG और एग्रो फूड कंपनी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी है। बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलराम और माता सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल तक भक्तों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई है।